जय हिंद। चाइना ने एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाया है जिससे कि कोई प्लेन अगर हवा में उड़ते वक्त अगर उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो उसी एयरक्राफ्ट पर उतार लेंगे और 6 हुक से वहां पर मतलब फंसा लिया जाएगा वहां पर। इससे काफी ज्यादा दुर्घटना वगैरह बच सकता है वहां पर। आप इसके इस वीडियो को देखिए। आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना सुनने को मिलता है वहां पर, चाहे अहमदाबाद के देखिए या फिर नेपाल में हुआ था क्रैश, या फिर 2020 में जो है बिपिन रावत सर सीडीएस हमारे सीडीएस साहब का वहां पर हो गया था। अभी भी महाराष्ट्र में हुआ है। तो ये काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। अगर इस एयरक्राफ्ट को बना ले तो आप सोचिए कि किस तरीके से हवा में ही 90% चीजों को बचाया जा सकता है अगर ऊंचाई पर से वहां पर, समझ रहा है ना। लेकिन हद बात यह है कि आज भी हमारे एविएशन सेक्टर पर 100% कंट्रोल है या तो अमेरिका का या रूस का। वहां पर जो भी मंगाता है फाइटर प्लेन या फिर पैसेंजर हो, पैसेंजर ढोने के लिए, चाहे बोइंग वगैरह या फिर एयरबस एयर इंडिया, किसका प्लान है? सारा अमेरिका से बन के आता है। या फिर रूस से सुखोई हो या फिर F-35 हो, समझ रहा है। वहां पर तेजस हम लोग का है, तेजस अभी तक बन नहीं पाया। इट मीन आप समझिए कि मोदी जी का जो बड़का जहाज है ये वाला बोइंग 777, ये भी अमेरिका से बन के आया है, समझ रहे हैं। ये काफी ज्यादा एडवांस हो जाता है। इस वीडियो में हम A to Z समझते हैं एयरक्राफ्ट के बारे में, किस तरीके से पैसेंजर प्लेन और मिलिट्री एयरक्राफ्ट में क्या अंतर होता है, मोदी जी का ये विमान क्यों मतलब अलग एडवांस है वहां पर। और ये ट्रम्प वगैरह या पुतिन के पास जो है परमाणु रोधित जो मतलब एयरक्राफ्ट है उसको हम लोग समझेंगे। देखिए, पहले के लोग एक से दूसरे जगह जाने के लिए वहां पर ऊंट वगैरह का प्रयोग करते थे। ऊंट, बैलगाड़ी, छोटका नाव, वहां पर पानी में चलने के लिए छोटा नाव, समझ रहा है ना, रथ वगैरह प्रयोग होता था। लेकिन आज जो है मतलब मैनुअली 4 साधन है जो कि जिससे कि लोग मतलब ट्रेवल करते हैं। पहला हो गया कि रोड के माध्यम से आप गाड़ी वगैरह से जा सकते हैं, समझ रहा है ना। दूसरा हो गया रेल के माध्यम से, ट्रेन पटरी पर। और तीसरा हो गया हवाई जहाज से, हवाई यान। और चौथा हो गया वहां पर सीप से, मतलब पानी के माध्यम से सीप से जाता है, समंदर वगैरह में ट्रेवल करता है। या फिर बड़ा बड़ा नदी में जो है सीप सामान वगैरह पहुंचाने के लिए सीप चलता है, उसमें लोग भी जाते हैं, समझ रहा है ना। तो अभी जो है 4 माध्यम है। हालांकि एक और माध्यम है पर हाइपर लूप जो होता है, हाइपर लूप ट्रेन, उसको हम बाद में बताएंगे। हाइपर लूप जो होता है ये मतलब फ्यूचर का टेक्नोलॉजी है। इसमें जो है ये मैग्नेट के बीच चलेगा, या भयानक स्पीड इसका चलता है, सबसे ज्यादा स्पीड। अभी जो है सबसे ज्यादा स्पीड चलता है ये हवाई जहाज। देखिए, शुरुआत में जो हवाई जहाज बनाया गया था वो सिर्फ बनाया गया था लोगों को एक से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए वहां पर, समझ रहा है ना। मतलब तेजी से हवाई जहाज जो है सबसे तेज चलने वाला साधन है, अभी मैनुअली सबसे तेज चलने वाला साधन है। जमीन से वो घर्षण ज्यादा लगता है, हवाई में हवा का घर्षण बहुत कम होता है, पानी में भी घर्षण ज्यादा होता है। ये फिजिक्स का टॉपिक है। तो पहले जो है ट्रेवल के लिए सिर्फ बनाया गया था। लेकिन जो है वर्ल्ड वार 2 के समय, वर्ल्ड वार 1 के बाद वर्ल्ड वार 2 के समय इसका प्रयोग हो गया दुश्मन पर नजर, मतलब ऊंचाई से जो है दुश्मन पर नजर रखने के लिए, समझ रहा है ना। मिलिट्री के रूप में इसका प्रयोग होने लगा। फिर आप जो जापान में जो 1945 में जो बम गिराया गया था, 2 परमाणु बम जो गिराया गया था, वो किससे? एयरक्राफ्ट से ही गिराया गया था। वर्ल्ड वार 2 में एडवांस एडवांस वहां पर धीरे धीरे बनाने लगा एयरक्राफ्ट, जिससे कि मिसाइल वगैरह उस पर लादा जा सके, बम वगैरह लादा जा सके और जाकर के दुश्मन पे ऊपर से ही गिरा दे, समझा ना। नीचे से तोप मारेगा, कितना मारेगा, कितना ऊंचाई पर जाता है, बंदूक मारेगा, जमीन पर लड़ाई होता है वहां पर। अब इसे एयरक्राफ्ट से क्या हुआ कि दुश्मन पता नहीं चलता था, ऊंचाई से आकर के बम गिरा दिया। परमाणु बम जो गिराया गया था जापान पर, वो ऊंचाई में जाकर के वहां से केवल छोड़ दिया परमाणु बम को। और उस वक्त जो है इतना इतना ताकतवर उस वक्त परमाणु बम नहीं था। वो जो है ग्रेविटी के माध्यम से जाकर के जापान पर गिर गया। दोनों परमाणु बम जो है वैसे ग्रेविटी के माध्यम से गिरा था। और इसी के बाद दुनिया में शुरू रहता है विमान बनाने का रेस, कौन कितना भयानक विमान बनाएगा। वहां पर कोई मिसाइल लादने के लिए, कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह तेजी से जाने के लिए, वापस से मार करके वापस आने के लिए। और यहीं से शुरुआत हो जाता है मिसाइल वगैरह का भी, कि मिसाइल उसमें ला देंगे। और रडार वगैरह सिस्टम की, कौन किसको किस जहाज को पकड़ सकता है, समझ आ रहा है ना। हर सेक्टर में अलग अलग टाइप का वहां पर जहाज बनाया गया। कोई रेस्क्यू के लिए अलग जहाज होता है वहां पर, लड़ने के लिए अलग जहाज होता है, लड़ने के लिए हेलीकॉप्टर फाइटर जेट अलग होता है वहां पर, B2 बम्बर, कोई बम बरसाने के लिए, मिसाइल बरसाने के लिए अलग, समझ आ रहा है ना, इंसान को ढोने के लिए अलग। तो कई टाइप का है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का जो है इसका काफी ज्यादा एडवांस होता है। तो पहले जो विमान बनाया गया था लोगों को एक से दूसरे जगह पे जाने के लिए, हवाई रास्ते से तेजी से एक से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए, अब उसका प्रयोग होने लगा मिलिट्री के रूप में, समझ रहा है ना। तो दुनिया का जितना भी प्लान है 2 ही टाइप का होगा, या तो फिर वो सिविल प्लान होगा मतलब लोगों के लिए, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा मिलिट्री प्लान। सिविल में क्या आ जाएगा, वहां पर लोग को पहुंचाने के लिए सामान, पार्सल, फूड वगैरह जो है आपदा के समय जो आता है, वहां पर वैज्ञानिक वगैरह जो यहाँ एक से दूसरी जगह जाता है वो सारा सिविल में आ जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग के लिए छोटे छोटे जो पायलट का जो ट्रेनिंग लेता है वहां पर, कैसे ये जहाज वगैरह उड़ाया जाता है, वो सारा सिविल में आ जाएगा। वहां पर नेता VIP जो प्रधानमंत्री का ये जो जहाज है ट्रम्प वगैरह के पास, ये सारा किसमें आएगा? सिविल में आएगा। और दूसरा लड़ाई करने के लिए, ये जो मिलिट्री प्लान है ये लड़ाई के लिए होता है, ठीक है, लड़ाई के लिए। देखिए, इंडियन आर्मी नेवी जो है, एयरफोर्स के पास जो है, ये सारा किस में आएगा? वहां पर मिलिट्री में आएगा। रेस्क्यू के लिए, ऑपरेशन वगैरह, कहीं अगर भूकंप वगैरह, मतलब भूकंप वगैरह म्यांमार में आया था तो ऑपरेशन शुरू किया था इंडियन आर्मी ने वहां पर लोगों को खाना वगैरह पहुंचाने के लिए, वो किस में आ जाएगा? मिलिट्री प्लान। जब जिसमें कि आर्मी या फिर नेवी या फिर एयरफोर्स के लोग करते हैं वो वाला आ जाएगा मिलिट्री में, समझ रहा है ना।
B2 बॉम्बर या फाइटर जेट, इन सबको एक एक करके समझते हैं हम लोग। गन वगैरह, मिसाइल वगैरह एक से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो करता है वहां पर। अब देखिए सैनिकों को अगर एक से दूसरी जगह लेके जाना है, ये राजस्थान से उठा करके अगर अरुणाचल प्रदेश की तरफ हमको लगाना है सैनिक को, तो उसके दो रास्ता है। ट्रेन के माध्यम से काफी लेट जाएगा ट्रेन से, दूसरा है कि हवाई माध्यम से। अगर हमको भयानक जरूरी पड़ गया तो हम तो हवाई माध्यम से लेके जाएंगे, समझ रहा है, तो वो भी एयरक्राफ्ट आ जाएगा। सामान वगैरह, मिसाइल वगैरह, टैंक वगैरह जो लाद कर लेके जाता है। आप देखे होंगे अमेरिका में अभी जो है, मतलब ये जो हेलीकॉप्टर से उतर जाता है फौजी लोगों को बचाने के लिए, ये भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट में आता है। इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। तो एयरक्राफ्ट जो है दो टाइप का था, सिविल विमान और मिलिट्री विमान। मिलिट्री मतलब आर्मी के लिए, और सिविल विमान जो है लोगों के लिए। देखिए पैसेंजर ढोने के लिए कौन सा होगा, सिविल विमान। बोइंग 737 जो है, बोइंग 737, आप जब भी एयरपोर्ट वगैरह पे जाइए या फिर उड़ता हुआ प्लेन देखिए बोइंग 737, तो आप समझ जाइए वहां पर कि इसमें कौन है, पैसेंजर है, समझ। एयर इंडिया का जो है, इंडिगो का या फिर एयरबस वगैरह का जो वहां पर अभी जो हुआ था, इंडिगो का जो हुआ था अभी क्लैश, उसने रोक दिया था 2 दिन के लिए। जो रोक दिया था वो कौन सा था, वहां पैसेंजर ढोने के लिए, सामान ढोने के लिए नहीं। सामान वाला चल रहा था, सारा चल रहा था सामान वाला, लेकिन पैसेंजर के लिए जो एयरपोर्ट था वो सारा बंद है। वहां पर कितना ज्यादा भीड़ लगा हुआ था अभी तो 2 महीने पहले, समझ रहा है ना वहां पर। अब देखिए कुछ होता है सामान ढोने के लिए, कुछ होता है, अब देखिए कुछ ऐसा होना चाहिए ना जिसमें कि लोग जाए, उसमें सीट वगैरह रहेगा वहां पर। लोग जब रहेगा तो ज्यादा 200-250 लोग बैठते हैं वहां पर, तो सीट ज्यादा होना चाहिए। और कुछ में सामान लादा जाता है तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि सामान के लिए हो, स्पेशल सामान के लिए, और कुछ ऐसा हो जो कि लोगों के लिए स्पेशल हो। तो कार्गो जो होता है, ये कार्गो जितना भी विमान होगा, ये कार्गो विमान सारा सामान ढोने के लिए होता है। बोइंग 737 जो है पैसेंजर ढोने के लिए होता है। वही बोइंग 747 जो है ये कार्गो विमान है, स्पेशल जो सामान वगैरह, पार्सल वगैरह जो लेके जाता है उससे ढोता है। फूड वगैरह अगर पहुंचाना है, ठीक है, गेहूं वगैरह, या फिर बहुत सारा सामान होता है। ट्रेन का अगर पार्ट पहुंचाना है तो वो किससे जाएगा, इससे जाएगा। एंटोनोव जो है 124, और DHL कार्गो जो है इंडिया के पास, ये सारा जो है ये कार्गो सामान वगैरह पहुंचाने के लिए होता है, ठीक है। अब तीसरा हो जाएगा VIP प्लान, जो कि PM, CM, प्रधानमंत्री, जज वगैरह जो जाते हैं, राष्ट्रपति वगैरह या विधायक वगैरह गांव वगैरह में जो उतरते हैं विधायक हेलीकॉप्टर से, वो सारा किस में आएगा, VIP प्लान में, समझ आ रहा है ना। हालांकि जो PM प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री साहब का ये जो बड़का जहाजिया है, ये वाला VIP है। PM और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के जहाज जो है ना, ये बहुत ज्यादा स्पेशल होता है। मतलब इसमें खतरा ज्यादा नहीं होता है। खतरा का मतलब क्या है, इसका सेफ्टी बहुत ज्यादा होता है, समझ रहा ना। ये बहुत मजबूत बनाए थे PM और राष्ट्रपति का। बाकी सबका जो है नॉर्मल हो सकता है, समझ रहा है ना, मतलब इन दोनों का बहुत ज्यादा मजबूत होता है। और चौथा हो जाएगा वहां पर रेस्क्यू के लिए, आपदा के समय जो आता है, बाढ़ वगैरह जो आता है बिहार में तो भयानक बाढ़ आता है। और पंजाब में एक बार बाढ़ आया था, बहुत लोगों ने मदद किया था, बहुत अच्छी बात है। हमारे बिहार में हर साल आता है, क्या करें हम लोग का अगर एकजुट नहीं होकर के सवाल कभी सरकार से किए नहीं, हम लोग का हाल ये हालत है। वहां पर रहिए एक दूसरे से टूट कर रहिए, ऐसा ही होगा। वही देश आगे बढ़ सकता है जिसमें कि सब लोग मिलजुल कर रहें, एकता में रहें। छोड़िए ना सवाल कीजिए, वैसा ही झेलते रहिए वहां पर, और सरकार भी लूटते रहेंगे वहां पर। सब लोग मिलकर के लूटता है, क्या बोले हम, कौन सा किसको आप सही बोलते हैं, ठीक है। इतना ज्यादा करप्शन बढ़ चुका है वहां पर। फूड वगैरह जो पहुंचाने के लिए आता है, दवाई वगैरह, MI-17 हेलीकॉप्टर जो है, MI-17 हेलीकॉप्टर, ये स्पेशल जो है ये रेस्क्यू के लिए है, समझ रहा है ना। वहां पर पीला जो कपड़ा पहन के आते हैं, उतरते हैं, ठीक है। आर्मी वगैरह भी आता है उसमें, IL। और पचमा जो है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, इसरो वगैरह, नासा वगैरह के लोग जो जाते हैं अंटार्कटिका में या फिर कहीं भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए, ये सारा सिविल प्लान में आ जाएगा वहां पर, ठीक है। और एक ट्रेनिंग के लिए पायलट वगैरह आप सीखे जा करके किस तरीके से चलाना है, बाद में आपके फिर देशी को भी, बच्चों को ही संभालना है पूरा देश, समझ रहा है ना। तो इसमें पायलट का ट्रेनिंग हो सकता है। ये हो गया वहां पर सिविल प्लान में जाएगा। आप जितने भी देखिए यहाँ पर ये सब जहाज आप देखिए, तो कार्गो अगर बोइंग 74 जा रहा है उसमें पक्का सामान होगा, समझ रहा है ना। अगर एंटोनोव जा रहा है 124, तो वो उसमें पक्का सामान होगा, कोई लोग नहीं होगा उसमें। DHL जा रहा है तो उसमें भी पक्का सामान होगा, समझ आ गया। अब देखिए दूसरा हो गया मिलिट्री एयरक्राफ्ट। मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो होता है ये एडवांस होता है, मतलब सिविल एयरक्राफ्ट से ज्यादा एडवांस होता है, क्योंकि ये लड़ाई के काम में आता है, समझ रहा है ना। ये सैनिकों के लिए काम में आता है, ठीक है। मिलिट्री एयरक्राफ्ट में कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि केवल मारने के लिए हो, केवल बम बरसाने के लिए हो। कुछ हेलीकॉप्टर हो जो कि आपदा के लिए हो, कुछ केवल ट्रांसपोर्ट के लिए हो, समझ रहा है ना। तो उसमें देखिए पहला हो जाएगा फाइटर जेट। फाइटर जेट जो होता है लड़ाकू विमान, ये लड़ाकू के काम में आता है। उधर से मतलब किसी फाइटर जेट से जाकर के बम बरसाते हैं, और भयानक रडार वगैरह से सिस्टम से बच करके। राफेल जो है हमारे पास, ये 4.5 जनरेशन का है। वहां पर जनरेशन वगैरह ये एक अलग टॉपिक है। सुखोई जो है F-35 या F-16 जो अमेरिका का, या हमारा मिराज 2000 जो है, ये सारा लड़ाकू विमान है, समझ आ गया वहां पर, ठीक है। राफेल जो है ये फ्रांस से लिया गया है। सुखोई जो है ये रूस का है। F-35 ये अमेरिका का है। भारत का तेजस है, लेकिन इंजन अभी भी हम लोग बना नहीं पाए। आगे बन जाएगा कोई उसमें अभी, लेकिन बहुत लेट चल रहा है वहां पर। एमका से निकाल दिया गया है अभी इसको, हिंदुस्तान HAL को, ठीक है। अब देखिए बॉम्बर, कोई बम बरसाने के लिए केवल बॉम्बर होता है, ठीक है। बॉम्बर एयरक्राफ्ट जो बम बरसाने के लिए, अभी जो अमेरिका पर, ये ईरान पर जो अमेरिका ने बरसाया था बम, परमाणु ठिकाने पर, जो किससे B2 बॉम्बर से बरसाया था, ठीक है। और
जापान पर बरसाया गया था B-29 से। ये बम बरसाने के लिए, स्पेशली बम बरसाने के लिए होता है, ठीक है, परमाणु बम बरसाने के लिए। ये हालांकि परमाणु बम के दूसरा बम भी बरसा सकते हैं, लेकिन स्पेशली ये परमाणु बम के लिए होता है, समझ गया। अब तीसरा होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, जो है अलग अलग विमान होता है ट्रांसपोर्ट के लिए। अब अगर सैनिकों को एक से दूसरी जगह भेजना है, जैसे हमको राजस्थान से के एरिया से, हरियाणा से हमको अगर भेजना है उस एरिया में, दिल्ली के एरिया से अगर भेजना है हमको अरुणाचल प्रदेश के एरिया में, या फिर वापस से उधर से लाना है, तो C-17 ग्लोब मास्टर का प्रयोग कर सकते हैं इसमें। अब देखिएगा कि बहुत सारे सैनिक जो है उसमें रहते हैं, 500 600 सैनिक उसमें, और एयरक्राफ्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कोई ड्रोन वगैरह, या फिर ये टैंक वगैरह जो लाद करके लेके जाते हैं, वो C-17 ग्लोब मास्टर से हम लेके जा सकते हैं, समझ आ रहा है ना। अब एंटोनी बताए थे, एंटोनी 124 ये भी ट्रांसपोर्ट के लिए काम में आता है। C-13 और IL-76 ये सब मतलब ट्रांसपोर्ट क्या आता है सैनिकों में, समझ आ रहा है ना। अब देखिए अगला हो गया हेलीकॉप्टर के रूप में जिसका प्रयोग करता है, जैसे आपदा वगैरह में जो है हेलीकॉप्टर से उड़ के आता है। कौन सा फाइटर जेट लेके आएगा, क्या आपको लगता है कि राफेल वहां पर लेके जाएगा उसको आपदा में बचाने के लिए? राफेल राफेल कहाँ में उतारेगा जी, समझ रहा है ना। तो ये हो जाएगा रेस्क्यू के रूप में किसका प्रयोग करता है, हेलीकॉप्टर का ज्यादातर प्रयोग होता है पहाड़ वगैरह के एरिया में या जंगल वगैरह में उतरना हो तो हेलीकॉप्टर का प्रयोग करता है। हमारे पास पहाड़ जंगल अपाची और चिनूक जो हेलीकॉप्टर है, ये दोनों इसमें बहुत ज्यादा है। MI-17 जो है ये प्रधानमंत्री को अगर कहीं जाना है, प्रधानमंत्री के लिए एक हम आपको बताए थे VIP जहाज होता है स्पेशल बड़ा, ठीक है। अब हेलीकॉप्टर के रूप में प्रयोग होता है MI-17 का। पचमा होता है सर्विलांस विमान, जो कि नजर रखने के लिए होता है, ठीक है, और मतलब वार्निंग वगैरह देने के लिए। अगर उधर से कोई विमान वगैरह आ रहा है तो उससे करके ये रडार सिस्टम होता है इसमें ज्यादा इंस्टॉल वहां पर। अब एक जो विमान है ये इससे एडवांस क्या आता है, कौन सी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उधर से अगर कोई विमान आ रहा है तो क्या राफेल दौड़ा देगा सीधा? राफेल तो मारने के लिए, जब मारने का जरूरत पड़ेगा युद्ध में तब राफेल दौड़ाएगा या फिर सुखोई, समझ रहे हैं। अब वार्निंग देना है तो उसके लिए अलग है यहाँ पर सर्विलांस विमान, ठीक है। DRDO का जो नेत्र विमान है, नेत्र मतलब देखना, ठीक है, नेत्र विमान ये जो है ये सर्विलांस के रूप में काम करता है, मतलब चारों तरफ देखने का कि उधर से कोई चला तो नहीं दिया है, ठीक है। अब अगला जो होता है ट्रेनिंग के लिए, अगर आपको एडवांस पायलट बनना है, नॉर्मल पायलट से आप सीख सकते हैं सिविल एयरक्राफ्ट में जो ट्रेनिंग होता है, ठीक है, लेकिन एडवांस अगर बनना है, सुखोई वगैरह उड़ाएंगे, राफेल उड़ाएंगे बाद में जाकर के, तो आपको एडवांस ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। MiG-21 जो है ये 1970 का जहाज है MiG-21। इसी मतलब इसमें आपको मतलब पुराने जो जहाज होता है ना, जो कि रिटायर्ड हो गया है आर्मी से या एयरफोर्स से, उससे जाकर के ट्रेनिंग दिलाया जाता है, जो कि काम में हो, ऐसा नहीं कि दुर्घटना हो जाए, मतलब जो कि चलने लायक हो उससे ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। टेक्शन वगैरह अब देखे होंगे कि 26 जनवरी वगैरह को दिखाया जाता है ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। हॉक जो है विमान या MK-130 132 होता है, तो इससे ट्रेनिंग वगैरह एडवांस पायलट अगर बनेंगे तो इसी से ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। इंडिया में MiG-21 ज्यादातर है। अब स्पेशल विमान देखिए, स्पेशल मतलब वो हुआ जो कि स्पेशल उसी चीज के लिए बनाया गया है। फाइटर जेट तो होवे करता है, लेकिन स्पेशल परमाणु बम चलाने के लिए स्पेशल बनाया गया है USA के B-2 बॉम्बर। ये B-2 बॉम्बर जो है ये परमाणु बम चलाने के लिए बनाया गया था। B-29 जो है इससे हम लोग मतलब ये 1945 में जो जापान पर बरसाया गया था परमाणु बम, ये B-29 से बरसाया गया था, ठीक है। और इंडिया के पास जो मिराज 2000 फाइटर जेट है, मिराज 2000 फाइटर जेट, ये स्पेशल परमाणु बम के लिए है। अगर किसी पर परमाणु बम मारना है तो हमको मिराज का हम प्रयोग कर सकते हैं, समझ रहा है ना। हालांकि दूसरे विमान का भी प्रयोग करते हैं। इसी से ना मतलब USA का B-2 बॉम्बर से ही अभी 17 घंटा लगातार चल करके आया था ईरान पर बरसा करके उसका परमाणु ध्वस्त करके चला गया। अब हुआ है कि नहीं हुआ है ये तो समय बताएगा वहां पर, समझ आ रहा है ना। वहां पर तो स्पेशल हो गया। अब एक और टाइप का प्लान होता है, अभी हम आपको बताए थे कि VIP में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का अलग होता है वहां पर। इसको देखिए प्रधानमंत्री का, और पुतिन का हो गया, और ये ट्रम्प वगैरह का जो है ये परमाणु रोधी भी होता है। अगर परमाणु वगैरह फोड़ दिया वहां पर तो इसमें जाकर के VIP लोगों को बचाया जा सके, इसको आप समझते हैं। देखिए देखिए VIP प्लान को हम आपको बताए थे सिविल में, ठीक है। सिविल में वो छोटा छोटा जो है CM वगैरह या फिर DM ये सब जज वगैरह अगर जाना है तो उसमें VIP वो सिविल एयरक्राफ्ट से जा सकता है, ठीक है। लेकिन मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए स्पेशली बनाया जाता है प्रधानमंत्री के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए। इंडिया में जो है प्रधानमंत्री के लिए बोइंग 77 इस्तेमाल करते हैं, ये वाला जहाज है प्रधानमंत्री। काफी ज्यादा इसका सुरक्षा होता है, मिलिट्री वगैरह काफी सारे एयरक्राफ्ट इसके चारों तरफ होते हैं, इसका एडवांस बनाया जाता है, समझ रहा है ना। और हेलीकॉप्टर के रूप में हम लोग MI-17 प्रयोग करते हैं प्रधानमंत्री के लिए। अमेरिका में जो है, अमेरिका में बोइंग 747, अमेरिका USA का राष्ट्रपति जो है उसके लिए बोइंग 747 इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में बोइंग 777 और अमेरिका में बोइंग 747, समझ आया ना। और उसमें हेलीकॉप्टर का प्रयोग करते हैं, मरीन वन का हेलीकॉप्टर का अमेरिका में प्रयोग किया जाता है। और पुतिन चाचा के लिए स्पेशल, पुतिन चाचा के लिए इसमें जो है इल्यूजन 1196, ये थोड़ा अमेरिका ये क्या कहते हैं रशियन नाम है तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, पुतिन चाचा के लिए स्पेशल। इसमें स्पेशल क्या होता है कि अगर परमाणु बम अगर लग गया, मार दिया है वहां पर, तो इसमें बचाया जा सकता है, इसके अंदर लोगों को पता भी नहीं चलेगा,
ठीक है, बाहर से अगर मारा तो अंदर बैठे हुए लोगों को पता भी नहीं चलेगा, उस तरीके से इसका सुरक्षा दिया जाता है। हालांकि इस टॉपिक को हम जब स्पेशल हम बनाएंगे इसके बारे में वीडियो, उसमें बताएंगे कि किस तरीके से इसके कवर को बनाया जाता है जिससे कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए दोनों जहाज का मुख्य अंतर को बताता है। सिविल एयरक्राफ्ट जो होता है इसमें सीट होता है, क्योंकि लोगों को लेके जाता है तो सीट इसका बड़ा चाहिए वहां पर। ठीक है, जहाज बड़ा होता है क्योंकि इसमें सीट बहुत सारे सीट होते हैं, 250-300 होते हैं। सामान लादने के लिए भी उसको जगह चाहिए, सामान के लिए बड़ा होता है। ठीक है, ये 15,000 किलोमीटर बहुत दूरी तक ये देखिए फाइटर जेट वगैरह जो होता है ना, इसको ज्यादा दूर नहीं जाना है, बल्कि कम दूर जाना है और जल्दी से आना है, समझा ना। तो ये 15,000 किलोमीटर मतलब ये जो है बहुत दूर तक जा सकता है, जैसे कि इंडिया से अमेरिका सीधे जा सकता है। जैसे मोदी जी का जो ये प्लान है 17,000 किलोमीटर तक लगातार उड़ सकता है। ठीक है, ये जाएगा यहाँ से इंडिया से, दिल्ली से उड़ करके अमेरिका में सीधे जाके लैंड करेगा। ठीक है, 15,000 इसका मतलब इसका रूट होता है, बिल्कुल रिफ्यूलिंग उसको कर सकते हैं। इसका रास्ता होता है कि किस रास्ते से जाना है, किसी रास्ते से नहीं जा सकता, इसका एग्जैक्ट रास्ता होता है, बदल नहीं सकता है वहां पर, नहीं तो जाके टकरा देना है उसको, समझ रहे ना। इसका जो होता है लगभग 800 से 900 किलोमीटर प्रति आवर के रफ्तार से ये उड़ता है सिविल एयरक्राफ्ट। ठीक है, अब रास्ता होता है इसका ऊंचाई वगैरह, बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, कम ऊंचाई पर नहीं उड़ता है, ये बहुत ऊंचाई पर उड़ता है। वहां पर रडार वगैरह इसमें सिस्टम होता है कि उसको पता रहता है कि जहाज कहाँ पर है, किस तरीके से, इसका लैंगिट्यूड क्या है, ऊंचाई क्या है, वहां पर अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है, समझ रहे हैं। हथियार इसमें नहीं होते हैं ज्यादातर हथियार, हालांकि सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी कुछ लोग वहां पर उसी में पहले जो है ना 2000 के समय में लोग वहां पर हाईजैक कर लेते थे, हमारा विमान भी तो हाईजैक हुआ है बहुत सारा, तो उसमें उसके बाद सिक्योरिटी वगैरह उसमें आने लगा। और प्रधानमंत्री और पीएम सबका तो सुरक्षा पहले से होता है, बहुत भयानक सुरक्षा होता है प्रधानमंत्री का। अब इसका कलर ज्यादातर होगा व्हाइट, जितने भी ये सिविल एयरक्राफ्ट होंगे सामान ढोने के लिए या फिर पैसेंजर वगैरह पहुंचाने के लिए, ये ज्यादातर व्हाइट होता है, समझा। नीला भी होता है, व्हाइट जो होता है ना ये मतलब प्रकाश को, ये अलग टॉपिक है, वो प्रकाश को बाहर फेंक देता है, उसको ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है, ये प्राइवेट जो है, प्राइवेट सरकारी दोनों हो सकता है, प्राइवेट किसी का हो, अपना अंबानी का हो, प्राइवेट हो सकता है, सरकारी हो सकता है। खाना वगैरह इसमें जाइए, मस्ती से खाना पीना खाइए, इंटरटेनमेंट करते रहिए, टीवी वगैरह देखिए, कंप्यूटर वगैरह लेके जाइए, बहुत सारा होता है, घर की तरह जाइए, वहां पर बाथरूम वगैरह सब कुछ होता है, मस्ती टीवी वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में जा सकते हैं, समझ आ रहे हैं ना। अब देखिए अगला हो गया मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ये बहुत ज्यादा एडवांस होता है, इसमें कोई मतलब नहीं है, तो इंटरटेनमेंट करना है तो मार के धो देगा। ये बहुत छोटा होता है, छोटा मतलब क्या होता है, बड़का उतना ज्यादा सीट चाहिए नहीं, दो को पायलट रहता है। ठीक है, अब ऑपरेशन अगर करना है तो उसमें भले ज्यादातर आर्मी जाते हैं हेलीकॉप्टर वगैरह में, लेकिन ज्यादातर वहां पर छोटा होता है फाइटर जेट। ठीक है, पतला पतला होगा, नुकीला इसका हिस्सा होता है, ये देखिए फोटो नुकीला हिस्सा। ठीक है, और रडार वगैरह से ये बच के, ग्रे कलर का ज्यादातर होगा, ग्रे कलर का, क्योंकि व्हाइट कलर भयानक दिख जाता है, कोई कलर का ग्रे कलर जो है ये मतलब रडार वगैरह से उसको बचाने के लिए काला कलर होता है। ठीक है, अब इसमें बहुत डेकोय वगैरह भी छोड़ता है उसको लिए, एक अलग टॉपिक है उसमें। अब 3,000 ये ज्यादा देखिए, इसको ज्यादा दूरी नहीं जाना है, बल्कि दुश्मन पास में होता है, जाना है वहां पर दुश्मन के पास और फटाक से लौटना है, जाएगा आराम आराम से टहलते टहलते जाएगा, तब तो मार के धो देगा। फटाक से जाना है, फटाक से आना है, समझ रहा ना। इसका स्पीड बहुत भयानक होता है, 24,000 किलोमीटर प्रति आवर उड़ सकता है, मतलब 24-25,000 2 मैक के रफ्तार से। ये जो है एक 1 मैक मतलब होता है करीब 1235 ऐसे कुछ होता है, 1235 से 40 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अगर इतना जा रहे हैं तो 1 मैक की रफ्तार से। ये देखिए 2400-2500 चला जाता है, तो ये 2 मैक की रफ्तार से चलता है ये वाला मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ज्यादातर मतलब फाइटर जेट वगैरह, सारा तो नहीं, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा जी, आप खुद समझदार हैं, आप इस चीज को समझिए कि कौन कौन सा जा सकता है। ठीक है, हथियार वगैरह इसमें लदे होते हैं, बम वगैरह, मिसाइल वगैरह, टैंक वगैरह लेके जाता है इसमें। क्या इसमें लेके जाएगा टैंक, सिविल में लेके जाता है टैंक, क्या करना है, किसको मारना है वहां पर। ठीक है, टारगेट इसको लॉक कर सकता है, किसी टारगेट को लॉक करना है, लॉक करके मारता है वहां पर। ठीक है, प्राइवेट नहीं हो सकता है किसी का, अंबानी का नहीं सुने होंगे आपकी, मिलिट्री प्लान होता है, अंबानी के पास कोई आर्मी नहीं है, आर्मी सिर्फ एक ही होता है, इंडियन आर्मी, समझ रहा है ना, मतलब सभी अपने देश का आर्मी होता है। ठीक है, अब रडार जाम वगैरह करता है वहां पर, ये युद्ध के समय मतलब लड़ाई के लिए जो है ये मिलिट्री का प्रयोग किया जाता है। अब वीडियो को यहीं पर खत्म करता है, हम उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया से समझ गए होंगे फाइटर जेट वगैरह क्या होता है। अब हम किसी अगले वीडियो में स्पेशल हम बताएंगे फाइटर जेट के बारे में या फिर विमान के बारे में कि किस तरीके से बनाया जाता है, उसके आगे मतलब होता है विमान जो होता है उसमें आगे में पायलट जो होता है, पायलट के हिस्से में क्या होता है, कितने सीट होते हैं उसमें, सारा चीज बता देंगे वहां पर। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।